हाँ। 5 साल से जिंदा लाश बन के ठाड़ा छिए। मतलब नहीं प्रशासन इंसान मिल रहा ना, नहीं इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप गोर लागे छ, आम नहीं देखिए सरकारी व्यवस्था और खासकर कानून से पूरा भरोसा ही उठ गया है लोगों को। हाँ के लिए नहीं चाहिए। देखिए ये सिर्फ एक बिमल जी का बात नहीं है, कल उनको निशाना बनाया गया, परसों किसी और को बनाया जाएगा। जो बिमल जी थे वो आपके दामाद थे। हाँ बिमल जी दामाद थे। और क्या, इनकी जो हत्या हुई है रानीगंज आवास पर ही हुई है। हाँ रानीगंज आवास में हुआ है। व्यक्तिगत दुश्मनी तो पहले से किसी से होगा, जो किसी से दुश्मनी नहीं है। तो किसी से दुश्मनी यहाँ नहीं। कहा जा रहा है कि इनके जो सरपंच थे भाई उनकी भी हत्या की गई पहले। हाँ, उन्हीं की हत्या हुआ, उन्हीं की हत्या, इसका भी हत्या उसी के साथ हुआ है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम हैं बेलसराय रानीगंज के एक पंचायत, जहां पर आपको पता होगा कि बिमल कुमार यादव जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, सुबह 5 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या रंजिश थी उनकी हत्या के पीछे? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि सुबह के 5 बजे कोई घर में आता है और गोली मारकर चला जाता है। इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ कई लोग हैं, हजारों लोग अभी जमा हैं, अब भीड़ है, पूरा पुलिस प्रशासन है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उस पर जानकारी लेंगे। अब गांव के लोगों का क्या कहना है, आखिर क्या रंजिश थी पहले, क्या बिमल कुमार मंडल जो बिमल कुमार यादव जी थे उनसे किसी का आपसी रंजिश था या दुश्मनी था, जिसके कारण उनको घर में आके अपराधी गोली मारकर चला जाता है। इससे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम नाम है। यहीं पर घर है आपका? जी नहीं, यहाँ से लमसम 1 किलोमीटर। अरे इनको जानते थे जो पत्रकार साहब थे? जानते हैं बहुत। कि जो पत्रकार साहब थे इनको जो गोली मार के सुबह में 5 बजे कोई आता है अपराधी गोली मारकर चला जाता है, इसके विषय में कुछ जानकारी है क्या? इनका व्यक्तिगत दुश्मनी था किसी से या कोई आपसी रंजिश? सर इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। नहीं है। सर आपका नाम क्या है? बल्टू कुमार। यहीं के हैं आप? जी। इनके विषय में बताइए, आखिर जो बिमल जी थे दैनिक जागरण के शून्य के ये पत्रकार थे और सुबह 5 बजे इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी जाती है, तो इसमें मुख्य वजह क्या हो सकता है? मुख्य वजह एक बार बहुत इंसान आदमी था और वह जो था न्याय के लिए मरता था और बहुत अच्छा आदमी था, सभी को भलाई करता था। कोर्ट कचहरी जैसे ब्लॉक का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया। सोमवार को उसका गवाही था, सोमवार को नहीं होता, आज उसका गवाही होता। आज होता किस विषय पे? इसका भाई का जो हत्या हुआ था, वो इनके भाई का भी पहले हत्या हो चुका है। पूर्व सरपंच था तब हत्या हुआ था। उसी के विषय में गवाही था जी। सिटी में कौन देखता 5 बजे? इनकी हत्या किस जगह हुई? पूरी जिम्मेवारी ये सरकार की है, सरकार की। और सफल है सरकार, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। सिर्फ सरकार पे क्राइम को रोकने में सरकार पूर्ण रूप से इनकी असफल है। हत्या इसी जगह की गई थी कि किसी और नहीं, जगह? रानीगंज में की गई थी। रानीगंज में भी हत्या। ये उनका आज घर से है। एक दिन पहले रानीगंज में गोली कांड होता है, अपराधी बेखौफ घूम रहा था, तभी तो दूसरे मर्डर को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी खून खराबा हो एक दिन पहले गोली कांड हुआ रानीगंज में। रानीगंज में। हाँ, फिर दोबारा देखिए ये कांड हुआ है, तो सरकार विफल है इसमें। लोग कह रहे हैं कि इनका एक पहले भाई थे सरपंच जिसको गोली मार के उनकी भी हत्या कर दी गई थी। हाँ, हत्या की गई थी। अभी हम हैं, अब देखिए बिमल जी का ये घर है, जो पत्रकार हैं, रानीगंज स्थित आवास पे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 5 बजे। लेकिन प्रशासन भी चुप है और खासकर आखिर किसी भी जो भी अपराधी हैं उनके पास जो अवैध रूप से जो आर्म्स आते हैं, जो बंदूकें, जो उनके पास सामान आता है, वो आखिर आता कहाँ है? जो भी अवैध रूप से तस्कर होते हैं उनका सारा डाटा पुलिस पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के पास है, लेकिन पुलिस अभी तक चुप्पी साधे है। 4-5 बजे सुबह आया कोई आके खुलेआम गोली मार के आजकल लोग को चले जाते हैं। 2 दिन पहले आपको पता होगा एक और अपने नंद किशोर यादव जी की भी हत्या कर दी गई पशु तस्करों द्वारा। आए दिन बिहार में गोली कांड, रेप कांड ये हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस चीज को रोकने में विफल है। जब तक बिमल जी को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग उनके लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे। डरे हुए हैं और गोली मारकर सामने अगर हत्या कर दिया जाता है, इससे ही पता चलता है कि हमारा सिस्टम, हमारा पुलिस प्रशासन किस तरह फेलियर है। आए दिन बिहार में घटना होते ही रहता है, किसी को घर में जाकर गोली मार दिया जाता है, कोई पशु तस्कर को पकड़ने जाता है उस वक्त गोली मार दिया जाता है, किसी को दिन दहाड़े चाकू से मार दिया जाता है, किसी को रेप कर फेंक दिया जाता है। ये बिहार की आए दिन की घटना है, लेकिन बिहार में किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था सफल और विफल है वो तो देखने से ही लग रहा है। आज एक पत्रकार को, जो देश का चौथा स्तंभ होता है, जो देश को सच्चाई दिखाता है, जो समाज का आईना होता है, उसे गोली से मार दिया जा रहा है।
कल किसी और व्यक्ति की बारी आएगी, परसों हमारी बारी आएगी। और जो संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया गया है, जो हमारा रक्षा करने का हमें वादा किया जाता है सरकार द्वारा, संवैधानिक व्यवस्था द्वारा, वो कहाँ गया। बिमल जी एक सामाजिक पत्रकार थे और एक सच्चे पत्रकार जो सच्चाई दिखाता है उसका हजारों दुश्मन होते हैं। ना जाने ऐसे अपराधियों का गोली का निशाना कब कौन बन जाए, इसका गारंटी कौन लेगा। कब तक हम लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। नहीं चाहिए हमरा इंसाफ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आप लोगों को। 5 साल से जिंदा लाश बन के ठहरा छियै। मतलब प्रशासन इंसान मिलले ना, नहीं इंसाफ मिलले आप गोर लागे छै, आब नहीं चाहिए। देखिए, सरकारी व्यवस्था और खासकर कानून से पूरा भरोसा ही उठ गया है लोगों को। नहीं चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक बिमल जी का बात नहीं है, कल उनको निशाना बनाया गया, परसों किसी और को बनाया जाएगा। हर एक आदमी जो पत्रकार है, हम लोग भी पत्रकार हैं, ऐसे अगर उन लोगों के खिलाफ अगर कोई शासन नहीं होता है तो कौन जाने कल किसी को और को मार के चले जाए। उनके बिमल जी को मारा गया, फिर उनके बच्चे हैं, क्या गारंटी दुश्मन फिर उनके परिवार पे घात करे। तो प्रशासन और सरकार से तो मांग चाहिए ना। बात सही है ना, सरकार से तो सुरक्षा चाहिए ना। अरे 5 साल से सुरक्षा में हो रहा है, 5 साल से। पहले सरपंच को भी मारा गया। सुरक्षा होता तो ऐसे होता। दिन दोपहर पत्नी कैसे रहेगा, बच्चा कैसे रहेगा, मुआवजा चाहिए, ऐसे रहेगा। बिमल जी को कितने बच्चे हैं? बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा और बेटी। हाँ। अच्छा, जो रानीगंज में उनका आवास था वहीं गोली मारा गया था 5 बजे सुबह में। बोल तो रहा है वहीं मारा गया था। हम लोग कोनो वहाँ पे थे, हम लोग का घर तो बेलसारा है। कोई देखा नहीं था कि कौन आदमी था। ये कौन है? सरपंच परिवार है। तो इनके भी पति को पहले मारा गया था। बोलने से समर्थ हैं जब इस परिवार में पहले भी सरपंच जो थे बिमल जी के बड़े भाई, उनकी हत्या कर दी गई। जो सरपंच की वाइफ है वो किसी से बात करने को रेडी नहीं है। अब क्यों हो, भरोसा उठ चुका है। जो न्यायपालिका है उससे पूरा भरोसा ही उठा हुआ है लोगों का। एक ही घर में जब एक ही अपराधी 2 लोगों को गोली मार देता है, हत्या कर देता है, उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है और बेखौफ अपराधी घूम रहा होता है। और भारत का न्यायपालिका, भारत का पुलिस व्यवस्था और भारत का ये जो पंचायती राज है, आंख फाड़ के देखते रहता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ये नंबर सिस्टम है। कल आपको गोली मारा गया है, परसों उनको मारा जाएगा। हर एक आदमी जो भी ईमानदारी से काम करेंगे उनकी यही हाल होगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। अगर आपके पास बाइबल है, आपके पास बंदूकें हैं, तो आप समाज में जी पाएंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आप मारे जाएंगे। 2 भाई थे, एक सरपंच थे, एक पत्रकार थे, इसी घर के लाल थे दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब घर वालों का भारतीय न्यायपालिका से इतना भरोसा उठ चुका है कि लोग मीडिया तक को बाइट नहीं दे रहे। क्यों देंगे? क्यों? किससे इंसाफ की गुहार लगाएंगे लोग? ये वो देश हो चुका है, बिहार खास करके आज इस तरह ऐसे व्यवस्था में जकड़ गया है और यहाँ का कानून प्रणाली इस तरह बर्बाद हो चुका है कि लोगों का इंसाफ से भरोसा ही उठ गया है कि जुर्म करने वाले को न्यायपालिका जो जज हैं वो इंसाफ दिलाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन इस घर में 2 लाल जिनकी हत्या कर दी जाती है और घर के लोग अब क्या कहेंगे? अब किससे ज्यादा? आइए, जो बिमल जी थे वो आपके दामाद थे। हाँ, बिमल जी दामाद थे। और क्या, इनकी जो हत्या हुई है रानीगंज आवास पर ही हुई है। हाँ, रानीगंज आवास में हुआ है। व्यक्तिगत दुश्मनी तो पहले किसी से होगा, जो किसी से दुश्मनी नहीं है। तो किसी से दुश्मनी यहाँ नहीं। कहा जा रहा है कि इनके जो सरपंच थे भाई, उनकी भी हत्या की गई पहले। हाँ, उन्हीं की हत्या हुआ, उन्हीं की हत्या, इसका भी हत्या उसी के साथ हुआ है। मतलब जो हत्यारे उनका हत्या किए वही लोग इनका भी किए। वही हत्या इसको किया है। तो पहले उनको पकड़ा गया, जो सरपंच जी के जो हत्यारे थे सब जेल में था। 1-2 ठो निकला है, 1-2 ठो सब जेले में है। जो बाहर होंगे कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा हत्या किया को गया। सजा दिलाने के लिए तैयार था, रखिए ना, उधर तैयार था, वो भी चला गया। तो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हमको कुछ से मतलब नहीं है। अब दूसरा गया, दूसरा भी गया, अब क्या उसका बेटा भी जाएगा? छोटा छोटा जो 2 ठो है, दोनों जाएगा क्या? देखिए, ज्यादा परिवार वालों से हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि परिवार का जो हालत है बहुत, ये लोग खौफ में है, डरे हुए हैं। और बाकी बात हमारा सवाल रहेगा प्रशासन से। जो घर वालों का जितना बयान लेना था हमने ले लिया,
बाकी बात रह गया जो यहाँ के जिम्मेदार एसपी साहब है, डीएसपी है, पुलिस है, हम उनसे बातें करेंगे कि आखिर जो अपराधी पहले भी हत्या कर चुका है उनको किस बेसिस पे बाहर निकालते हैं और बाहर आने के बाद वो आतंक मचाते हैं। कल एक पत्रकार का यहाँ हत्या हो रहा है, परसों किसी और का होगा। ये देश और बिहार में खास करके होते रहता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता आएंगे, शकल दिखाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, चले जाएंगे। ये बिहार का भ्रष्टाचार का हमेशा से नज़ारा है। अभी कुछ देर पहले जब विमल कुमार जी का शव था यहाँ तो हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन विमल जी का शव जाते ही हजारों लोग क्या, यहाँ चींटी आपको रेंगता हुआ नहीं दिखता है। चैनल पे बने रहिएगा और कमेंट कीजिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, बिहार सरकार है या बिहार पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। जय हिंद।